आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तानी सियासत में उस वक्त हमें देखने को मिली जिस पर इस वक्त तक तबसरे किए जा रहे हैं, और ये तबसरे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात के बाद। एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी, इसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुलाकात हुई, उसके बाद ख़बरें मीडिया की ज़ीनत बनने लगी, इसके ऊपर टॉक शोज़ हुए। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो है किसी हलचल की खबर दे रही है, कुछ अनहोनी होने वाली है। उसके बाद इन खबरों में मज़ीद तेज़ी आई उस वक्त कि जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया, एक मुबैना स्टेटमेंट इसे मैं कहूँगा, जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हज़ारों फरियादी आते हैं, अगर एक और आ गया तो कोई बात नहीं, मैंने मुलाकात कर ली। ताहम इस एक मुलाकात से मैंने कुछ खोया नहीं, पाया बहुत कुछ है। ताहम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से इसके हवाले से एक तरदीदी बयान भी आ गया। वल्लाह आलम कौन सी बात सच है। मियाँ साहब ने अलबत्ता इस दौरान में इसे एक बयान का शदीद नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस एक बयान की बहैसियत चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान वजाहत तलब करनी चाहिए, जिससे ये तासुर मिला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस एक मुलाकात में गालिबन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आशीर्वाद शामिल नहीं थी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पिछले काफ़ी अरसे से इस एक हवाले से मुतनाज़ किस्म के स्टेटमेंट्स उनके सामने आ रहे हैं, जिस पर लोगों को लगता है कि अब कोई अनहोनी हो जाएगी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मूड क्या है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त किस एक मूड में थे कि जिस वक्त वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए गए। आज उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैं फ़रियादी हूँ, मैं फ़रियादी बनकर ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गया था, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही मेरे गवाह हैं। अब गवाह से तो बात हो नहीं सकती, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचना मेरी किस्मत में नहीं। इसलिए हम जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब का रुख करते हैं और उनसे ज़रा पूछते हैं कि इस तरह की अगर एक मुलाकात हो तो क्या आइन कानून इसकी इजाज़त देता है, और इस एक मुलाकात से क्या अंदाज़े लगाने चाहिए। शाइख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे मिजाज हैं आपके? वेरी गुड, थैंक यू। सर ये मुझे बताइए, ये जो एक मुलाकात है जिसके ऊपर मीडिया को अपने प्रोग्राम्स करने का मौका मिला है, और एक मैं भी इस वक्त यही कोशिश फरमा रहा हूँ, आप ये मुझे बताइए कि ये मुलाकात किस हद तक अनहोनी थी, और इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रिमार्क था, उसके बाद फिर आपके जहन में क्या बातें आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक कि मुलाकात का ताल्लुक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बासूरत चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, जुडिशरी के हेड हैं, और वज़ीर आज़म साहब जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। तो अब दोनों में अगर मुलाकात होती है तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो उसके बाद जो रिपरकशंस हुआ है और जो लोगों ने बातें की हैं, उससे कुछ जाहिर होता है कोई मामला कोई सही नहीं था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ तक कि उनकी मुलाकात का ताल्लुक है, वो आपस में कोई फैसले तो नहीं कर सकते, वो फैसले तो बासूरत नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तक कि जुडिशरी का ताल्लुक है, जुडिशरी कोई इस तरह के मुलाकात के बाद कोई फैसला नहीं कर सकती। जुडिशरी हमेशा फैसला करती है जब उसके सामने कोई पिटिशन होती है या कोई चीज़ की वो नोटिस लेती है। वो इस तरह मुलाकात के बाद कोई फैसला नहीं करती। तो ठीक है, मुलाकात हो गई। अब वो जो, चूँकि अब हुआ ये है कि चूँकि अब अंग्रेजी ज़ुबान का इतना इस्तेमाल नहीं होता, उर्दू ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जिससे जाहिर होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, जिससे फरियादी की बात और दूसरी बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर कोई इसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि मुलाकात हो गई आपस में, क्योंकि बासूरत लगता यही था कि कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी पैदा हो रही है जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहली बात तो ये है कि ठीक है, नहीं अगर थी तो उसको रिमूव करने के लिए तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात थी, इनकी मीटिंग हो गई, और मेरे ख्याल में उससे कोई खातिर खा नताइज बरामद होंगे। सर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को लगता है कि ये जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रोएक्टिवनेस का मुजाहरा गुज़िश्ता दिनों से किया जा रहा है, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कहना लाजिम होता है, इससे उमूर सल्तनत, उमूर मुमलिकत भी जो है वो मुतासिर हुए हैं। आपके ख्याल में वाकई ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो इससे कुछ नहीं हुआ, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वजह से शायद नाराज़ होंगे क्योंकि उनकी मर्जी उनसे पूछे बगैर
शायद वो वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से कर ली। सर ऐसा हो तो नहीं शायद सकता, प्लीज पार्डन मी सेइंग दिस, ऐसा हो तो नहीं सकता। अब मुझे मालूम नहीं क्या उनके आपस में क्या सिस्टम है, लेकिन लगता तो कुछ ऐसी है इन बयानात से जो नवाज शरीफ साहब पे आ रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये मुलाकात कर ली और उनसे पहले कंसल्ट नहीं किया। तो अब इस वजह से वो शायद अपसेट हैं, लेकिन क्योंकि उनकी तो कोई अपनी कोई पोजीशन तो है नहीं, ऑफिशियल पोजीशन तो है नहीं पार्टी में, वो वज़ीर आज़म हैं और ना और वो जो चाहे करें, और प्रेसिडेंट जो पार्टी के हैं वो शहबाज शरीफ हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। मेरे ख्याल में इसको बिला वजह मीडिया ज़्यादा ही उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा शायद साहब ये मुझे बताइएगा सर कि खुर्शीद शाह साहब को ये मुलाकात कतई बेवक्त की राग नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसे एक मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं थी और अगर एक ये मुलाकात करनी थी तो इसे सीगा राज में रखा जाना चाहिए था। आपके ख्याल में वाकई इस चीज़ की ज़रूरत थी? सीगा राज में रखा जाता तो फिर एक नया मामला खुलता। नहीं, बिल्कुल सही है कि सीगा राज में तो रखना चाहिए नहीं था, क्योंकि अगर दो इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के दरमियान में मुलाकात होती है तो छुप छुपा के नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सामने सामने और सबको बता के मुलाकात होनी चाहिए, ताकि ये लोगों के दिल में ये वसवसे या शुबहात ना पैदा हो कि आप इसमें कोई डील हो रही है। तो यकीनन ये तो बिल्कुल छुप छुपा के नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैं तो खुर्शीद साहब के बयान से बिल्कुल एग्री नहीं करता जो वो कह रहे हैं कि इनको छुप छुपा के करना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने जो फरमाया कि मियाँ साहब के लिए रियायत मांगी गई होगी इस एक मुलाकात में, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मुलाकात और वो भी 2 घंटे की वो करना और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कोई रियायत दे सकते हैं आपके ख्याल में? कोई नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जो कोर्ट का जो तरीका होता है, कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो सुनवाई के बाद होते हैं, पार्टी सामने आती हैं, उसके बाद सुनवाई होती है और उसके बाद फैसले होते हैं। अब जो नवाज शरीफ साहब का मामला है, उनके केसेस नैब के सामने चल रहे हैं, नैब कोर्ट के सामने चल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने चल रहे हैं। तो वो जो वहाँ चल रहे हैं, जब कोर्ट जो फैसला करेगी वो अपनी जगह करेगी, चीफ जस्टिस साहब से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, ना चीफ जस्टिस साहब उस पर कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। ये सोचना कि चीफ जस्टिस साहब उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस मीटिंग के बाद, ये बिल्कुल गलत है और इस कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक रस्मी बातचीत हुई थी जिसमें वो आपस में जो अगर कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको रिमूव करना चाहिए। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, इस ब्रेक के दौरान कोशिश करेंगे कि और अपोजिशन का वर्जन आप तक पहुँचा सकें। बावजूद कोशिश के नफीसा शाह साहिबा इस वक्त तक हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब, उनसे भी उनका वर्जन लेंगे, वो भी इन्वाइटेड थे, कन्फर्म था। इसके अलावा मियाँ अब्दुल मन्नान साहब। मालूम करते हैं इस एक ब्रेक में कि अचानक क्या अनहोनी हो गई है। यहाँ लीजिए एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। दुआएं रंग ले आई। आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। मियाँ अब्दुल मन्नान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी के साथ शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ मन्नान साहब, सर पहले आपको ज़हमत कलाम दूँगा। चीफ जस्टिस से मेरी मुलाकात हुई, दूसरों को क्यों तकलीफ़ हो रही है, ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि इस एक मुलाकात के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर चाहें तो चीफ जस्टिस से साइल या फरियादी वाले मामले पर वजाहत तलब कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या एजेंडा रहा होगा वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिमाग में जब उन्होंने ये वजाहत वाली बात छोड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई, सबसे पहले वजाहत वाली बात मियाँ साहब ने उस वक्त कही जब मीडिया के बहुत सारे चैनल ने ये फरियादी और इस किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल किए, तो मियाँ साहब ने पूछा कि ये वजाहत लेनी चाहिए और वजाहत मिल गई इसी मीडिया के हवाले से कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा, ये गलत कोट किया गया है और मुझे इस पर दुख हुआ है। सर, ये हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को लगता है कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से एनआरओ की भीख मांगी, ये तो बहुत ही कई दर्जे गिर गए। मतलब इस तरह की बात आपके ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से?
नहीं, किसने कहा कि एनआरओ की भीख मांगी है? ये कोई बेवकूफ़, मुल्क दुश्मन और दिमाग से खाली कह सकता है। अच्छा, ये तीनों खसाइल आपने एक साथ यकजा कर दिए। चले सर, शौकत यूसुफजई साहब आपसे मुझसे सुन लेना ज़रा मेरी बात, सदीकी साहब मेरी बात सुन लें। हम आज भीख मांगेंगे जबकि वाजिद ज़िया साहब जो JIT के सरबराह हैं वो कहते हैं कि गल्फ स्टील 1978 में बनी, ख़रीदार से हमारा राब्ता नहीं हुआ, हमने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, एवन फील्ड में मियाँ नवाज शरीफ का नाम तक नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जनाब ये कतरी के ख़त पे ना जाने का फ़ैसला हमारे कमेटी ने किया था। ये इन तमाम बातों के बाद आज हम भीख मांगेंगे? राइट सर। शौकत यूसुफजई साहब, सर ये बताइए, इमरान खान साहब अंदाजे लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बचाने के लिए चीफ जस्टिस के आगे हाथ बांधे होंगे। ये तो अजम्पशन के ऊपर बात हो रही है ना, कंफर्म बात तो कोई भी नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, वो खुद कह रहा है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, जिसको उसी कोर्ट ने नाअहल किया जिस कोर्ट से कि चीफ जस्टिस से मिलने ये साहब गए हैं। तो देखिए, ये आप मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात का और क्या एजेंडा हो सकता है? क्या उनसे मईशत के बारे में पूछना था, जो कि इस वक्त बैरूनी कर्जे 18 अरब डॉलर जो है वो उस पर इजाफा हो गया है बैरूनी कर्ज़ों में। इनकी मईशत इनसे नहीं संभाली जा रही, इनकी जो फारिजा पॉलिसी है इनसे नहीं संभाली जा रही। वजह ये है ना कि आप इसाकदार साहब को अपोजिशन मुल्क में आने नहीं दे रही, वो तो चैलेंज कर चुके हैं कि अब डॉलर को कंट्रोल करके दिखाओ। देखिए, इसाक डार साहब को किसी ने रोका नहीं है। इसाक डार साहब चोरी करके बाहर बैठे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस चल रहे हैं, वो डर रहे हैं। और इतना बुज़दिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा हो कि एक तरफ उसने चोरी भी की है और फिर इतना खौफज़दा है कि वो अपने मुल्क नहीं आ सकता है। तो फिर इनको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। और कम से कम अगर वो कहते हैं कि जी मैं चोर नहीं हूं तो आके हिसाब किताब दे दे। यानी वैसे तो ये इसका मतलब नहीं सर, पाकिस्तान में वजीरों का हिसाब किताब मुनकिर नकीर से ही होता है, वो कोई अभी तक तो पैदा नहीं हुआ। अच्छा, मैं आजिज धामरा साहब के पास जाऊंगा। आजिज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आजिज धामरा साहब को मैं प्रोग्राम में शरीक करूंगा। सर, शौकत यूसुफ, थोड़ी सी तवक्को की दरखास्त है। आजिज धामरा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सर जी, मैं आपको सुन सकता हूं। सर, ये एतजाज अहसन साहब को पता चल गया कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से बहुत कुछ लेकर आ गए हैं। एक तो ये मुझे बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी को ये खबर किसने सुनाई? क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस तरह की कोई बात नहीं की, चीफ जस्टिस रूल आउट कर चुके और मीडिया अभी तक जो है वो इधर उधर देख रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी को इस मुलाकात से कोई ना कोई खतरा है, ना ही पीपल्स पार्टी इस मुलाकात से कोई ज्यादा तवक्को रखती है। मगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब की दरख्वास्त पे बकौल चीफ जस्टिस साहब के उनकी मुलाकात हुई है। और आपको ये भी मालूम है कि जो सफीर नामजद हुए हैं रिसेंटली अमेरिका का, वो वज़ीर आज़म साहब ने उनको नामजद किया है और नेब में जो है वो पेशियां हो रही हैं। और ये सारे ऐसे मामला थे कि उन्होंने कोशिश की होगी कि मामला को रिलैक्स रखें, मगर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब जो है वो उन्होंने तरदीद कर दी है, तो हमें एतमाद करना चाहिए उनके ऊपर। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि मुलाकात का उनको पहले से इल्म नहीं था, जबकि अभी भी वो हुकूमत पाकिस्तान की 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जब पेशियां देते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उनके वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनके इल्म के बगैर ये सारी मुलाकात हुई होगी 2 घंटे की? मेरे ख्याल में कोशिश और काविश की है उन्होंने। अब वो कितना कामयाब हुए उसमें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने तो ये कह दिया है कि उन्होंने नहीं बल्कि हमारा काम आसान हुआ है। अब वो कौन सा काम आसान हुआ है? एक प्रेस रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि जब ओपन मुलाकात हुई है, कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई है, तो एक प्रेस रिलीज जारी होनी चाहिए। मगर मेरे ख्याल में जो सफीर की नामजदगी और ने जब उनकी पेशियां की हैं, उनसे सवाल जवाब किए हैं, मीडिया के अंदर बहुत चर्चा है, तो ये हुकूमत कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। मन्नान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, मेरे मुंह से बार बार वज़ीर आज़म क्यों निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये साबिक वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सोमटो एक्शंस ने हुकूमती उमूर काबू कर लिए, 18 लाख मुकदमात का भी तो कुछ करें।
सर आपके ख्याल में ये जो साबिक वज़ीर आज़म की टोन है, ये क्या कोई गुल खिलाएगी? देखिए मेरी बात सुने, एक बात तो क्लियर मैं आपको बता दूं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम कारकुन, तमाम एमएनए, तमाम एमपीए, तमाम उनकी सीनियर लीडरशिप वो मियां नवाज शरीफ के साथ है। हम कोई ऐसे बंदे नहीं हैं कि सुबह काफ लीग में हों, शाम को पीटीआई में चले गए, सुबह पीपल पार्टी में हों। ना हम फिरदौस आशिक अवान हैं, ना हम गोंदल हैं, और ना हम कोई और हैं। हम एक कमिटेड पॉलिटिकल। लेकिन सर आपकी सफ़ों में एक मारवी मेमन भी तो मौजूद है, आपकी सफ़ों में एक अमीर मुकाम भी तो मौजूद है, उनका भी तो नाम लीजिए। मेरी बात सुने, मारवी मेमन भी मौजूद है, अमीर मुकाम, लेकिन हमारे पास टोटल 3% हैं। ये जो नई पार्टी बनी है ना, ये नया पाक है, उसके पास सिर्फ 97% लोटे हैं। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है मियां साहब? नहीं तकलीफ नहीं हो रही, खुशी हो रही है कि लोटों की मंडी लगा ले। आप तो अपना हिसाब दे देना। यूसुफ भाई एक रेडी लगा ले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे मियां साहब देखिए, आप तो मईशत को समझते हैं ना, कम से कम अपने लीडर का हिसाब तो दे दे। मेरी बात सुने शौकत यूसुफ साहब, अब हमारी टोन बदल जाएगी। कल मैं नैब कोर्ट के अंदर मौजूद था, मेरी मौजूदगी में वाजिद ज़िया साहब ने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं है, और ये जो गल्फ स्टील है ये 1978 में उनके ख़ानदान ने ख़रीदी और वो बेची। और उसके बाद जब पूछा गया कि आपने कतरी के ख़त का बड़ा ड्रामा किया, कुछ लीडरों ने बड़ा ड्रामा किया, कुछ ने उसका तमस्कर उड़ाया, तो उसने कहा जी कि हमारी टीम का फैसला था नहीं जाना। तो उसने कहा जी आप वीडियो लिंक कर लेते, कहने लगा जी वो भी हमने नहीं किया। जबकि इसी तसाब अदालत ने जो बरतानिया के 2 गवाह थे उनका वीडियो लिंक किया है। देखिए मेरी बात सुन लें, बात यह है अब कौम भी नंगी हो गई है कि जो कुछ हो रहा है ये मेरे शहर में जो प्याज बेचता है, क्या कह रहे हैं मतलब क्या हो रहा है। आप मुझे फोर्स कर रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक ले लेता हूं, जब तक आप पानी पीजिए और सोचिए क्या बात हुई है। नाजरीन बहरहाल कहा गया है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आजिज़ धामरा साहब, मियां अब्दुल मन्नान और शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, एक स्टेटमेंट है आपके एक फेलो पॉलिटिकल वर्कर लियाकत जतोई साहब का, फरमाते हैं जरदारी साहब सिंध पर अजाब, जल्द जेल भेजेंगे। कोई अच्छा सा डॉक्टर क्यों नहीं कर लेते सर आप लोग? क्योंकि इस तरह के ख्वाब देखते देखते तो मतलब सदियाँ गुजर गई हैं, और फिर उसी जरदारी का आपने दीवार के पीछे से घूम करके आपने हाथ मजबूत कर दिया, बलूचिस्तान में उनकी गोद में जा करके अपने 13 सेनेटर्स डाल दिए। देखिए नहीं इस तरह नहीं है। देखें, हम समझते हैं कि दोनों पार्टियां चूंकि इक़्तिदार में रह चुकी हैं और अपने आप को बड़ी पार्टियां समझती रही हैं, दोनों ने इक़्तिदार में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ये सबको पता है। अगर हम कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये चीज़ें अब जिस तरह मियां साहब ने कहा ना कि लोग रियलाइज़ कर चुके हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, तो इंशाअल्लाह ताला फैसला भी देख लेंगे इलेक्शन के अंदर कि क्या क्या नतीजा आता है, क्या रिजल्ट आता है। बाकी हमारी नज़र में दोनों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, दोनों ने चोरी की, दोनों डाकू हैं, दोनों लीडर डाकू हैं। और जब तक हमारे यकीन है कि जब तक इन दोनों से जान नहीं छूटती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हो सकते। सर इसी तरह के बयानात तो पिछली गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की कहती थी कि चूंकि हमें इख्तिदार से निकाला मिल गया इसलिए पाकिस्तान को एशियन टाइगर नहीं बना सके। फिर ये कहा जाता था कि चूंकि हमें टेन्योर पूरा नहीं होने दिया इसलिए हम बिजली बहरान का खात्मा नहीं कर सके। हमारी बात सुने ना सर जी, आप मेरी बात भी ज़रा सुन लिया करें ना। आपने तो लंबी चौड़ी वो क्वेश्चन कर लिया। देखें, आपने बलूचिस्तान की बात की, हमारी हिकमत अमली थी छोटे सूबों को लाना, और छोटे सूबों को हमने सपोर्ट किया। उसको जाहिर है उनको सपोर्ट तो चाहिए होती। वो अगर बनना चाहता है चेयरमैन सेनेट तो हमारे वोटों से तो नहीं बन सकता था। अगर उनको सपोर्ट कहीं और से मिली है तो अच्छी बात है, हम तो हमारा तो उससे कोई हमारी कामयाबी है कि हमने नवाज शरीफ की पार्टी को शिकस्त दी, उनके चेयरमैन को नहीं आने दिया।
ये सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल से। और छोटे सूबे को बहुत आप देखेंगे कि इसका नतीजा भी आप देखेंगे, छोटे सूबों को आजिज धामरा साहब से बात किए लेते हैं। आजिज धामरा साहब, सर ये बताइए क्या खुर्शीद शाह साहब को अचानक क्या सूझी कि उन्होंने इस एक मुलाकात को नुकसानदेह भी करार दिया और आप ये भी कहते पाए गए कि कोई NRO शायद होने जा रहा है, आपके ख्याल में क्या सूझी थी उन्हें? देखिए, सूझी वाली बात नहीं थी। खुर्शीद शाह इस मुल्क के कायदे के खिलाफ है। उन्होंने एक तबसरा किया है कि जो टाइम था इस मुलाकात का वो सूटेबल नहीं था कि आप 2 घंटे की मुलाकात करें, और जब आपकी पार्टी एक हुकूमत में है और 100 मोटो एक्शन लिए जा रहे हैं। और खासतौर पर मैंने आपके ही प्रोग्राम में इब्तिदा में ये बात कही कि जो अमेरिका में सफीर की नामजदगी हुई है और सफीर साहब को जो पेशियां भुगतना पड़ रही हैं नेट के अंदर, इस तरह के हुकूमत के जो फैसले हैं ये सारे ऐसे मामला थे कि जो टाइम ड्यूरेशन की वो कई सवालात छोड़ रही हैं। उस पर आपने देखा कि हुकूमत भी वजाहत दे रही है और खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी वजाहत दी है, और कोई उसकी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है। और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि हमने पाया, हमने खोया नहीं। तो क्या पाया और क्या खोया वाली जब बात करेंगे तो उसके तबसरे जारी सियासत के अंदर होते हैं। सर लेकिन खुर्शीद शाह साहब ये क्यों कह रहे थे कि ये मुलाकात खुफिया होनी चाहिए थी? खुफिया होती तो फिर स्पेकुलेशंस का बाजार गर्म होता, फिर अपोजिशन को सियासत का मौका मिलता। देखें, अपोजिशन की बात नहीं है। खुर्शीद शाह, मैंने कहा कि टाइम लिमिट की बात है। टाइम की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज में, सियासत के अंदर और इस तरह के अंदर के आप चीफ जस्टिस को जल्सों में जो है वो भरा भला कहें, ताने मारें, उनके तमाम डिसीजन पे तबसरे करें। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के कायद नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और वही प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकात करें और अगले दिन नवाज शरीफ साहब ये कहें कि इस मुलाकात का मुझे इल्म जो है वो मीडिया के थ्रू हुआ। अब यहाँ से आप बात को लें कि नवाज शरीफ साहब को ये इल्म ही नहीं है कि उनके फरमान बरदार वजीर आजम साहब चीफ जस्टिस से 2 घंटे मुलाकात करने जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? और उसकी कोई वजाहत नहीं दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो जाहिर है खुर्शीद शाह साहब ये ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर मन्नान साहब, मियाँ साहब की लाइलमी तक बात आप पहुंची है, तो ये मुझे बताइएगा, आप मुसलसल माशाल्लाह लिखे जा रहे हैं, मेरा ख्याल है प्रोग्राम के एंड तक एक किताब तो लिख ही लेंगे आप। ये मुझे बताइए सर कि ये नवाज शरीफ साहब का एक एतराफ़ी बयान सामने आया था, फरमा रहे थे मुझे मेमो केस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। आपके ख्याल में मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, कारगिल हो गया, उनको पता नहीं चला। आपके ख्याल में मियाँ साहब इस वक्त शहबाज लीग के कायदे तहरीक हैं, उनको ये नहीं पता चला कि उनका मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मेरा भाई वो यानी चीफ जस्टिस साहब से मिल करके आ गए। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन ले जरा मेरा भाई तसल्ली से। शहबाज लीग नहीं है, नवाज लीग है। अच्छा सॉरी। एक बात मैं आपको बताऊं, सदर चाहे कोई हो, सदर चाहे कोई हो पार्टी का, वो नवाज लीग है और वो इंशाअल्लाह ताला रहेगी। दूसरी ये बात है कि मियाँ साहब ने ये ज़रूर कहा था कि बहुत सारी बातें मेरे इल्म में नहीं, आके भी बताई जा सकती है। वज़ीर आज़म साहब चूँकि हमारे कारकुन हैं, मियाँ नवाज शरीफ के ही कारकुन हैं, वो जाके भी बता सकते थे कि किस बात पे हुई, क्या क्या मामलात थे जिन पे वो डिस्कशन होती रही, और बहुत सारे मामलात तो मीडिया में आ भी गए हैं। मैं आपको 2 बातें क्लियर करता हूँ। यूसुफ ज़ई साहब फरमा रहे थे कि छोटे सूबों की महरूमी दूर करना। मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि वहीद काकड़ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस सूबे थे? ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब वज़ीर आज़म किस सूबे थे? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट किस सूबे थे? कहाँ है भाई मरूमी? ये मरूमी नहीं, ये तो ड्रामा था। इसलिए देखे ना, जब आप उनके मैंने नहीं तो देंगे। शौकत साहब एक छोटी सी बात में ऐड कर दूं, उसके बाद फिर आप बात कर लीजिए। शौकत साहब सर एक सेकंड। मियाँ साहब सर मुझे एक बात बताइए, मैं सवाल का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। मियाँ साहब फरमाते हैं शायद पहले नजरियाती नहीं था लेकिन अब 100% हूं। मतलब जब इक़्तिदार साथ होता है तो हुक्मरान नजरियाती नहीं होते, लेकिन जब इक़्तिदार की चिड़िया चली जाती है तो वो नजरियाती हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब इस एक बात पर भी तो कुछ कहिए ना हुजूर, आप बलूचिस्तान पे चले जा रहे हैं। नूरुल आरफीन साहब किधर गया है इक़्तिदार भाई? आज के दिन जब आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी इक़्तिदार नवाज शरीफ के पास है। आज भी मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। आज भी हम तमाम मेंबर ने कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। आज भी तमाम, मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुन ले भाई, तसल्ली से सुन ले। आज भी पूरी पार्टी पर गिरफ्त है।
आज भी तो किसकी हुकूमत है? जो इतना यानी नवाज सच शरीफ की क्यों हुकूमत हजम में नहीं हो रहा मईशत भाई? तबाह हो रही है। कोई मईशत नहीं तबाह हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मईशत अल्लाह की का तो बेड़ा फजल है। गर्क हो गया है जी, वो तो रेवेन्यू खुद मान रही है कलेक्शन भी ठीक हुकूमत। हो रही है। देखें इन ड्रामों में अब सकत नहीं रही जान के, इन ड्रामों में ये कुछ जान ड्रामे नहीं नहीं रही। है ना मियां दुनिया साहब, के हर मुल्क में 105 रुपए 106 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। कीमत कम हुई, इंडियन रुपी की कीमत कम हुई, बांग्लादेशी टके की कीमत कम हुई। ये इंटरनेशनल रिसेशन में कीमतें एडजस्टमेंट होती रहती हैं, ये कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला मईशत भी बरकरार रहेगी। देखिए आप अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क बड़े भी बुजुर्ग चलेगा, हैं, हम नून लीग आपको जीतेगी आपकी भी इज्जत और करते हैं। हम मेरे अपना ख्याल से भी आगे बेहतर ये लेकर होगा कि आप अपने इंशाअल्लाह। लीडर का हिसाब किताब अगर वो नहीं दे सकता इंशाअल्लाह। आप दे कुछ दें। नहीं, ये तमाम टॉपिक जब तक हिसाब किताब आप नहीं देंगे तो मसला तो हल नहीं होगा मियां साहब। घंटिया मेरा भाई देखिए ना टीवी पे आके टॉक शो में आके आप जितने भी अच्छा बोलेंगे उसका फायदा तो नहीं होगा ना, कौन को तो फायदा नहीं है इसका। ये जो 18 अरब डॉलर का कर्जा बैरूनी कर्जे में इजाफा हुआ ये कौन देगा मियां साहब? और बोले ये बैरूनी कर्जा क्यों लिया गया, क्या कहाँ पे खर्च हुआ, जरा कौन को भी तो बता देना। दुनिया लेती है, अमेरिका 3000 अरब डॉलर का मकरूज है, अब अमेरिका से भी पूछो क्यों लिए, चाइना से पूछो क्यों लिए, 176 मिलियन डॉलर। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल जहमत नहीं दी, अपने तौर पर प्रोग्राम को कंडक्ट कर लिया। ऑटो पे लगा हुआ था प्रोग्राम आखिरी सेगमेंट में, तो मुझे ज़्यादा जहमत भी नहीं करनी पड़ी। नाजरीन, कोशिश कर रहा था कि इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो, लेकिन आखिर में ये बड़ी हिलेरियस किस्म की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जिसका कोई सर था या पैर, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए या एक मुख्तसर सा शेर अर्ज़ कर दूँ। 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। मैंने जो सवालात किए उनके जवाबात मिले या नहीं, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।